सीवर का पानी बैकफायर किया और मात्र 2-3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट जिस तरीके से भर गया। दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है एलजी के माध्यम से। क्या हमारी सरकार दिल्ली की जो इतना प्रचार करती है कि हमने ये किया हमने वो किया, मगर आज तक वो ऑथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की स्लज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है। दिल्ली के एलजी महोदय और अधिकारी मिलकर ये प्रयास करते हैं दिल्ली के लोगों का जीवन कैसे नरक बनाया जाए। एडवर्टीजमेंट के ऊपर 2012-13 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 13-14 करोड़ रुपए व्यय होता था, अब 568 करोड़ रुपए व्यय। ये घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर, ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एमसीडी को, क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण रहा सफाई नहीं की गई, सीवर में स्लिटिंग की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सीवर का पानी बैकफायर किया और मात्र 2-3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट जिस तरीके से भर गया। इसमें 2-3 पक्ष हैं। पहला, बेसमेंट पे काम करने की परमिशन किस डिपार्टमेंट ने दी। दूसरा, यदि वो परमिशन दी गई क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ। तीसरा, कि यदि उसके ऊपर कोई शिकायत की गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई नहीं। और चौथा, आसपास के सीवरों की जो स्लज थी उसकी सफाई की गई या नहीं। इस बारे में जानकारी या सदन जानने की आवश्यकता रखता है, क्योंकि इन चारों चीजों ने मिलकर उन 3 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार दिल्ली की जो इतना प्रचार करती है कि हमने ये किया हमने वो किया, मगर आज तक वो ऑथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की स्लज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जब से वो सरकार में आए हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जल बोर्ड का घाटा 74,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी एक तरफ आपके संस्थान निरंतर घाटे में जाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते चले जा रहे हैं, तीसरी तरफ शिकायतें आती चली जा रही हैं, और इसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि सदन इस विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करे। हम यह भी आपके संज्ञान में रखना चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए भी सरकार किन चीजों पर कार्रवाई कर रही है। हम यह बात पूछना चाहते हैं कि इस विषय के विभागीय मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, विभागीय मंत्री हो या सरकार की तरफ से हो, क्या उन्होंने किसी प्रकार का तथ्यात्मक आंकड़ा सरकार के द्वारा जनता के सामने रखा है? नहीं रखा है। उन्होंने आकर सिर्फ बयानबाजी की है। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य वास्तविकता, क्योंकि वास्तविकता तो वो मेरे विचार से सभापति महोदय सामने रखने की स्थिति में ही नहीं है, और उन्होंने इस विषय पे कितना मद में व्यय किया है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सीवर की सफाइयों को लेकर उन्होंने कितना व्यय किया है, जबकि यह बात लोगों की जानकारी में उपलब्ध है कि दूसरी चीजों पे बहुत व्यय किया है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर 2012-13 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 13-14 करोड़ रुपए व्यय होता था, अब 568 करोड़ रुपए व्यय। मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जांच के ऊपर, सीवर के ऊपर कितना उन्होंने व्यय किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है एलजी के माध्यम से। हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना। मोहल्ला क्लिनिक रोक दो, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी रोक दो। ये घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर, ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। हमने अपने काम जो किए वो आपके सामने रख दिए। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने एक नहीं अनेक बार इनसे निवेदन किया, विनती किया, बार बार कहा, और उसके बावजूद
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के एलजी महोदय और अधिकारी मिलकर यह प्रयास करते हैं दिल्ली के लोगों का जीवन कैसे नरक बनाया जाए। अपराध क्या है कि उन्होंने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। हमारे मुख्यमंत्री 3 बार चुन लिए गए। मैं सर बस खत्म कर रहा हूं, बस अंतिम मैं कह रहा हूं सर, उनका अपराध क्या है कि उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जो बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, इलाज फ्री देते हैं, जो बस की यात्रा फ्री देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ऐसे स्कूल बनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। हमने वो काम करके दिखाया है, अनुकरणीय काम करके दिखाया है, वो आप पचा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे सदन के अंदर हंसी मजाक, लोगों का मौत पे भी ताली जाने का काम ये बंद कीजिए। ये बहुत गंभीर मसला है। और अंतिम लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मान्यवर, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर, इस सदन में ये बड़ी अच्छी शुरुआत आपने की है, आगे मणिपुर की हिंसा पर, नीट के मुद्दे पर, चीन की घुसपैठ पर इस सदन में चर्चा कराई जाए और हम सब उसमें अपनी हिस्सेदारी लेंगे। धन्यवाद।